स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में एलसीएम एचसीएफ का सॉल्यूशन करना सिखाएंगे, जिसमें नेचुरल नंबर का, डेसिमल का, पॉलिनोमियल, फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट वाली जो संख्या है उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसे बेसिक ट्रिक के साथ बताएंगे। फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। सबसे पहले नेचुरल नंबर का, डेसिमल, फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट का, फिर पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा वो बेसिक ट्रिक के साथ आप आज बताने जा रहे हैं। नेचुरल नंबर का एलसीएम निकालने का बेसिक ट्रिक क्या है? बेसिक ट्रिक है, एलसीएम जो होता है वह सबसे बड़ी संख्या और एचसीएफ सबसे छोटी संख्या। इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम सवाल को बनाएंगे तो बहुत ही जल्द एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है। एलसीएम जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 4, 8, 12, 24, 5, 10, 15 और 20, 4, 8, 12 और 18। एलसीएम का बेसिक ट्रिक, सबसे बड़ी संख्या का टेबल, सबसे बड़ी संख्या का टेबल ये एलसीएम होता है। जैसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या 24, तो 4 से भी कट गया 24, 8 से भी, 12 से भी, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 24 ही रहेगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या 20, जो 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका टेबल लिखेंगे। तो टेबल में जो 60 आएगा वह 15 से कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम जो हो जाएगा वह 60 हो जाएगा। यहाँ 18, 4 से, 12 से किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका टेबल पढ़ेंगे। तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 4 से, 8 से और 12 से कटने वाली संख्या न मिल जाए। तो 18 का टेबल लेंगे तो 36, 54, 72। देखिए यहाँ यह जो संख्या है यह 8 से भी, 4 से भी और 12 से भी कट रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का यह बेसिक ट्रिक है कि ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या का टेबल का ही कोई अंक उसका एलसीएम होगा। अब हम लोग एचसीएफ के लिए कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देंगे, जिसमें एचसीएफ में क्या क्या ध्यान देना है। एचसीएफ निकालने में का बेसिक ट्रिक, एचसीएफ निकालने का बेसिक ट्रिक है सम संख्या का एचसीएफ। सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है? सम। विषम संख्या का एचसीएफ विषम होता है। क्या होता है? विषम। तीसरा है सम के साथ विषम हो, तो एचसीएफ जो होगा वह 1 होगा। चौथा है यदि संख्याओं के बीच एक का अंतर हो, संख्याओं के बीच एक का अंतर हो तो एचसीएफ जो होगा वह क्या होगा? 1 होगा। ये उदाहरण कुछ इस रूप में ले सकते हैं। 2, 4, 6, 8 का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ वह छोटी संख्या होगी,
HCF के लिए क्या होता है, छोटी संख्या, छोटी संख्या। HCF क्या होता है, छोटी संख्या। इसमें क्या हो जाएगा 2, यहाँ 3, 9, 27 का हो जाएगा 3। इसमें सम और विषम जब मिक्स हो, यानी 2, 3 के साथ 4 लगा हो, 8 हो, 9 हो, तो यहाँ HCF क्या होगा, 1 होगा। जब 8, 12, 15, 16 लगातार संख्या हो तो यहाँ भी HCF क्या होता है, 1 होता है। इसकी आवश्यकता हमें कहाँ पड़ेगी, जब भिन्न का एलसीएम या HCF निकालना हो, तो यह जो ट्रिक है यह सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिसमें 3 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान की जाती है, फिर दशमलव रहित संख्या का, यानी दशमलव का बिना विचार किए हुए उसका एलसीएम निकालेंगे, और फिर दाहिनी ओर से उतने ही अंक बाद दशमलव दे देंगे। इस तरह दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकल जाएगा। जैसे देखिए, इसमें 3 बातों का ध्यान देना है। दशमलव के बाद अंक समान करना, अंक समान करें। दूसरा है दशमलव रहित संख्या, यानी दशमलव के बिना, दशमलव को बिना विचार किए दशमलव रहित संख्या का एलसीएम निकालेंगे, फिर दाहिने से उतने ही अंक बाद दशमलव देंगे, उतने ही अंक बाद दशमलव देंगे। जैसे यदि संख्या 2.4, 0.36 और 0.072 हो, तो इसका जो एलसीएम होगा वह होगा पहले 2.400, यानी यहाँ 3 अंक है तो इसको सभी संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक पुरा लेंगे, और 0.072। फिर दशमलव का बिना विचार किए इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7200, और दाहिने से 3 अंक बाद दशमलव दे देंगे तो क्या हो जाएगा 7.2। यही एलसीएम इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इसके लिए ट्रिक है कि अंश का एलसीएम और हर का HCF, यही जो होगा किसी भिन्न का HCF, यही किसी भिन्न का एलसीएम हो जाएगा। जैसे यदि कोई संख्या हो 4/5, 8/6 और 12/8, सबसे पहले अंश का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम जो होगा वह क्या हो जाएगा, 12 का टेबल का ही कोई अंक होगा, यानी 24, और यह चूंकि लगातार संख्या है तो इसके लिए इसका HCF क्या हो जाएगा 1, यानी 4/5, 8/6 और 12/8 का जो एलसीएम होगा वह 24 हो जाएगा। इसका देख लेंगे, जैसे कोई संख्या यदि 7/4 है, 14/6 है और 21/8 है, तो यहाँ का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो होगा वह क्या होगा 7, 14, 21 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम, और यहाँ जो है 4, 6 और 8 का HCF हो जाएगा, HCF होगा, तो इसका एलसीएम जो होगा वह 42 हो जाएगा, और इसका HCF जो होगा वह 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 21। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस तीनों संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम वह 21 हो जाएगा। अब हम लोग एक्सपोनेंट वाली संख्या का, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो एक्सपोनेंट, इसमें भी दो टाइप है। यदि
यदि किसी घात वाली संख्या का आधार, यदि आधार समान हो तो क्या होगा, बड़ा घात ही एलसीएम होगा। जैसे 2 टू दी पावर अगर 3 लिखा हुआ है, 2 टू दी पावर 5 है और 2 टू दी पावर अगर 8 है का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा वह 2 टू दी पावर 8। घात वाली संख्या जो सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या होगी वही इसका एलसीएम होगा। दूसरा टाइप है, यदि आधार, किसी घात वाली संख्या का आधार अगर समान न हो, बराबर नहीं हो तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 4 के पावर 2 हो तो इसका चूँकि आधार अलग है इसीलिए इसका एलसीएम जो होगा वो गुणनखंड विधि से होगा। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 2 टू दी पावर 2 का अर्थ हुआ 2 इंटू 2, 3 के पावर 2 है तो 3 गुणित 3, 4 के पावर 2 है तो 4 इंटू 4। तो यहाँ जो है 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एलसीएम निकालने के लिए फिर सबसे बड़ा जो घात होगा, तो सबसे बड़ा घात हो गया 2 टू दी पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 और 3 की पावर में 2 यानी 144। अब हम लोग पॉलिनोमियल का एलसीएम निकालना जानेंगे, जिसमें सबसे पहले उसका गुणनखंड करेंगे। वो दूसरा है बड़े घात वाले पद का चुनाव और सबसे लास्ट में है उसका गुना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 3 और x प्लस 2। इसका गुणनखंड करेंगे x माइनस 3 और इसका गुणनखंड x प्लस 2 और इसका गुणनखंड होगा x प्लस 3 और x प्लस 3 यानी x प्लस 3 के पावर 2। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा घात होगा, इसमें सबका घात क्या है, 1 1 है। तो यहाँ सबसे x प्लस 3 का बड़ा घात क्या है, 2। तो एलसीएम निकालने के लिए x प्लस 3 का जो सबसे बड़ा घात है यानी 2 लिखेंगे। उसके बाद x प्लस 2 का घात लिखेंगे यानी 1 है और फिर x माइनस 3 का घात लिखेंगे जो कि 1 है। यही इसका क्या हो जाएगा,